मॉर्निंग बच्चों, क्लास 9th में विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हम जो लेसन सीख रहे हैं वो लेसन का नाम है हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो इस लेसन में हमने अब तक अलग अलग बीमारियों के क्या कारण हो सकते हैं, संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, एक्यूट रोग, क्रोनिक रोग, इन सब के बारे में सीखा। अलग अलग बीमारियों के बारे में भी सीखा। कुछ बीमारियां और हैं, वो बीमारियां किस वजह से होती हैं, मतलब मैंने आपको बताया था वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा या कृमियों के द्वारा, किसके द्वारा होती हैं, वो मैंने कुछ बीमारियों के बारे में आपको बताया। आज कुछ और बीमारियों के बारे में आपको मैं बताऊंगी। और इसके अलावा हमें अगर ये रोग भी हो जाते हैं तो सुरक्षा किस प्रकार से प्रदान कर सकते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो बच्चों, हमने अब तक मलेरिया रोग, पोलियो रोग, इनके बारे में सीख लिया। इसके अलावा मैंने आपको एड्स के बारे में भी बता दिया था। फिर भी एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। जो एड्स जो फैलने वाला किसकी वजह से फैलता है, HIV वायरस, डिट्रो वायरस, HIV वायरस के द्वारा। और इसके संक्रमण के साधन क्या है, लैंगिक संपर्क, रक्त स्थानांतरण या गर्भावस्था में माता से शिशुओं में जाना, है ना। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, अगर उसको है HIV वायरस है ना, एड्स है, तो उसके आने वाली संतान को भी होगा। या संक्रमित या दूषित सुई के द्वारा, अगर कोई सुई है या समझो रेज़र भी रहता है, समझो अगर उसका किसी व्यक्ति को समझो HIV वायरस था, एड्स था, फिर वही ब्लेड चेंज नहीं किया, किसी और को लगाया उसके लिए दाढ़ी निकालने के लिए, तो भी हो जाता है। तो आखिर इसके लक्षण क्या है, तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। प्रतिरोधक क्षमता मतलब कोई भी बीमारी होगी तो धीरे धीरे बुखार होगा, जुकाम खांसी होगा, जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो कम होती जाएगी। इसके अलावा रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम होती जाएगी। धीरे धीरे रक्त में जो प्लेटलेट हैं उसकी संख्या कम हो जाएगी। बुखार, रात में पसीना आना, वज़न में कमी, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए बच्चों चीज़ें तो होती हैं, लेकिन जैसे कानून, हर चीज़ बनती तो है, बीमारी है तो, लेकिन उसको रोकने के क्या उपाय हैं, तो डिस्पोजल सुई का उपयोग करें। डिस्पोजल का मतलब क्या? डिस्पोजल का मतलब एक बार उपयोग करके उसको फिर से फेंक दो, उसको फिर से उपयोग नहीं करने का। इसके अलावा हजामत के लिए अलग अलग रेज़र का उपयोग करना। अगर कोई नाई के पास जाता है हजामत करवाने के लिए, तो सेम ब्लेड का या रेज़र का उपयोग न करना, उसको हर एक के लिए अलग अलग ब्लेड और रेज़र का उपयोग कराने का। इसके अलावा बच्चों, रक्त चढ़ाने के पूर्व HIV की जांच करवाना। HIV क्या है? HIV एड्स का टेस्ट है। तो अगर मेरे को समझो या किसी व्यक्ति को ब्लड दे रहा है ना, लेकिन ब्लड दे तो रहा है या ले रहा है, तो उसको पहले HIV की टेस्ट कराना ज़रूरी है, ताकि पता चले कि उसको एड्स है कि नहीं है। असुरक्षित और अनजान व्यक्तियों के लैंगिक संपर्क न करें। मतलब कई ऐसे लोग होते हैं कि एक से ज़्यादा लोगों के साथ लैंगिक संपर्क रखते हैं बिना प्रोटेक्शन के, वो भी गलत है। इसका कोई इलाज अब तक नहीं है। चलो बच्चों, इसके बाद का जो मैं आज आपको रोग बताने वाली हूँ, जो कॉमन रोग है, हमें ऐसा लगता है कि खांसी है, पर ये खांसी अगर लंबे समय तक चलती है तो उसे हम कहते हैं TB, क्षय रोग। आखिर ये इसका किसकी वजह से फैलता है? ये फैलता है बैक्टीरिया के द्वारा। इसका नाम है माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस। आखिर ये फैलने का साधन क्या है? किस वजह से किसी को भी TB का रोग हो सकता है? तो वो इसलिए होता है क्योंकि रोगी को छींकने के, खांसने से निकली हुई बूंदकों का या उसके संपर्क में आने पर, अगर समझो मैं नॉर्मल इंसान हूँ, लेकिन मेरे पास में यदि एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसको क्षय रोग है, तो अगर वो छींक रहा है तो छींकते समय या खांसते समय रुमाल नहीं रख रहा है, तो रोगी के छींकने से जो बहुत सारी पानी की बूंदें बाहर निकलती हैं,
वो अन्य किसी के शरीर में जाती है। ठीक है, तो इसके मुख्य लक्षण क्या है? इसके मुख्य लक्षण है क्षय रोग में खांसी होती है, बुखार आता है और कई बार इतनी खांसी होती है महीनों तक कि फिर थूक में से क्या निकलता है, रुधिर आता है, ब्लड निकलने लगता है, खांसते खांसते ब्लड निकलता है। तो बच्चों हर चीज़ अगर हो भी रही है तो उसका उपाय क्या है? अगर किसी को टीबी हो गया है और टीबी की जांच लोग अक्सर करवाते नहीं हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल खांसी है, परंतु बच्चों ये नॉर्मल खांसी नहीं होती है। ठीक है, तो इसको क्या करना चाहिए? तो बचपन से ही BCG के टीके लगवाने चाहिए और जितना हो सके स्वच्छता और साफ सफाई करनी चाहिए। किसकी? आपके घर की, आपके घर के आसपास की, है ना। और इसके अलावा एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी, एक ये थेरेपी आती है, उसका पालन करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद का जो मैं रोग बता रही हूँ, जो कॉमन रोग है वो है इन्फ्लुएंजा। ये किसके द्वारा फैलता है बच्चों? हर चीज़ ये वायरस के द्वारा। और इसका जो साधन है वो वायरस कहाँ पर होता है? हवा में। इसकी वजह से क्या होता है बच्चों? जुकाम, खांसी, बुखार होता है ना। ये सब इसके क्या हैं बच्चों? ये सब इसके लक्षण हैं। तो इस रोग से बचने के लिए क्या करने का है? तो जिस व्यक्ति को फ्लू का बुखार है, इन्फ्लुएंजा है, तो उसको उस रोगी से दूर रहने का, रेस्ट करने का और एंटीवायरल ड्रग लेने का, मतलब दवाई लेने की एंटीवायरल। ठीक है, उसके बाद का जो मैं आपको बीमारी बता रही हूँ ये अक्सर हो जाती है बच्चों को भी बड़ों को भी। उस बीमारी का बच्चों, उस रोग का नाम है डायरिया। अब ये जो डायरिया है किस वजह से आता है? डायरिया बैक्टीरिया से भी हो सकता है, वायरस से भी हो सकता है, परजीव से भी हो सकता है, पर इसको फैलाने वाला जो साधन है वो साधन है दूषित जल और पानी। तो इसके क्या लक्षण है? दूषित जल और पानी का मतलब क्या हुआ? पानी रखा हुआ, खराब पानी आपने पी लिया, है ना। और खराब पानी का मतलब क्या होता है ना, बहुत दिनों का रखा हुआ, कोई मटका साफ नहीं किया हो, या जो मर्तबान जिसमें पड़ा हो वो भी क्लीन नहीं हो, या फिर तालाब का पानी हो, है ना। तो इसके लक्षण क्या हैं? किसके बच्चों? डायरिया के। अगर किसी को भी डायरिया होता है तो क्या होता है? बार बार दस्त और उल्टी लगती है, बार बार उल्टियाँ लगती हैं, दस्त होते हैं। इसकी वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। बुखार आता है और धीरे धीरे पानी की कमी होने से खाने की, क्योंकि जो खाया निकाल दिया, जो खाया निकाल दिया, वज़न में भी कमी हो जाती है। तो जितना हो सके आप भी अपने जो भी पानी पियो, क्लीन पानी पियो, साफ़ पानी पियो। अगर पानी को बार बार उबाल के पियो तो इसको रोकने के क्या उपाय है कि जो भी भोजन है उसको ढक के हमेशा रखो और ORS का घोल बार बार दो। ORS में क्या होता है? नींबू और पानी जैसा घोल बनाया होता है वो पाउडर मिलता है बाज़ार में, वो इलेक्ट्रॉल पाउडर भी आता है, उसका घोल हर थोड़ी देर में बच्चे को या जिसको ये रोग है बच्चों उसको देना चाहिए। उसकी वजह से शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और दस्त भी आना बंद हो जाते हैं। इसके अलावा व्यक्तिगत साफ सफाई, यानी खुद की भी साफ सफाई रखो, घर की साफ सफाई रखो और एंटीबायोटिक और एंटी डायरिया दवाइयाँ लेनी चाहिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद बाकी मैं 2 रोग बताऊंगी। उसमें पहला जो रोग बता रही हूँ वो है रेबिस का रोग। अब ये जो रेबिस का रोग होता है वो बच्चों किसके द्वारा फैलता है? रेबिस वायरस के द्वारा। और यह इसका मुख्य लक्ष्य, इसका साधन कौन है? कौन इसको लेके आता है? रेबिस रोग किसके द्वारा होता है? पशुओं के द्वारा, संक्रमित पशुओं की लार द्वारा। कई ऐसे पशु हैं जिनकी लार में क्या होते हैं? रेबिस की वायरस होते हैं, जैसे कुत्ते हैं, बिल्ली है, बंदर है, इन सब के अंदर वायरस होते हैं। इसकी वजह से इसके लक्षण क्या हैं? इसके लक्षण है बुखार, सिर दर्द, गले में दर्द, और पता है बच्चों इसका मेन लक्षण पता है क्या है? पानी से बय। जो रेबिस का रोगी होता है ना, कुत्ता है, बिल्ली है
या बंदर है, या अगर उन्होंने हमको काट लिया जिसको रेबिस वायरस था, है ना, उसके शरीर में, तो अगर उसको काट लिया तो हमको भी कौन सा रोग हो जाता है, रेबिस का होता है। तो उसमें मेन वो पानी से दूर भागने लगता है, पानी से डर लगने लगता है। तो इन सब का क्या उपाय है? इसका उपाय है घाव को साबुन से धोना चाहिए, एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए। अगर जिस जगह काट लिया है ना, तो वहाँ पर साबुन से धोकर डिटॉल से साफ करके एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं, रेबिस के टीके लगवाएं, है ना। पर अगर किसी को टीके भी नहीं लगवाया, डॉक्टर को नहीं दिखाया, तो फिर ये लाइलाज हो जाता है। तो बच्चों, बाकी आखिर का जो मैं आपको रोग बता रही हूँ वो रोग है पीलिया, जिसको गुजराती में कमड़ो भी कहते हैं, है ना, जॉन्डिस, है ना। तो ये किसके द्वारा फैलता है? ये फैलता है हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा। और ये वायरस के द्वारा तो फैलता है, लेकिन इसका वायरस कहाँ पर होता है? ये वायरस होता है दूषित जल और भोजन में। दूषित भोजन में, रखे हुए भोजन में एक्सपायरी डेट हो जाता है, रखा हुआ होता है 1 दिन 2 दिन का, फिर भी कोई खा लेता है, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, पीलिया हो जाता है, या दूषित जल से। तो अगर कोई व्यक्ति है जिसको ये रोग हुआ है, तो उसके क्या लक्षण है? किसके? पीलिया के। तेज़ बुखार होगा, सिर दर्द होगा, उल्टी आएगी। और मेन पता है लक्षण क्या है बच्चों? इनका जो पेशाब का रंग है वो गहरा पीला होगा, मल भी पीला आएगा और पूरा शरीर पीला पड़ता जाएगा, आँखों में, नेल्स में, सब जगह पीलापन आएगा। तो बच्चों, अगर ये पीलिया रोग किसी को हो जाता है तो उसके रोकने के क्या उपाय है? हेपेटाइटिस का टीका, हेपेटाइटिस ए और बी के टीके, और जितना हो सके अपने घर की आसपास की सफाई करो, ताज़ा भोजन करो, है ना। तो बच्चों, आपने लगभग सीखा होगा कि कोई भी रोग, इतने सारे मैंने आपको रोग बताए, जैसे मलेरिया, पोलियो, इसके अलावा एड्स, क्षय रोग, इन्फ्लुएंजा, डायरिया, रेबिस, पीलिया, ये तो या तो वायरस के द्वारा होते हैं, या तो कुछ ऐसे रोग होते हैं जो वाहक वेक्टर्स, मच्छरों के द्वारा होते हैं, है ना। तो जितना हो सके आप अपने घर के आसपास की सफाई रखो, खुद की सफाई रखो, और जो संक्रमित व्यक्ति है, जिसको कोई रोग है, उससे दूर रहोगे तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। तो अब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।